गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस और यूपीएससी यानी आईएएस के कुछ ऐसे करेंट्स क्वेश्चन को हम रखेंगे कि अक्सर पूछे जाते हैं। बीपीएससी जैसे अप्रैल मई में होने जा रहा है, तो कम से कम आपको पिछले जैसे अप्रैल मई 2022 तो 21 जो अक्टूबर नवंबर तक का आपको करंट देख लेना चाहिए। इसी में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसी में जो पूछने लायक क्वेश्चन है मैं उनको कलेक्ट किया हूँ। जैसे पियरे ओलिवर गोरियस, ये आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री जनवरी 2022 में नियुक्त हुए हैं। क्योंकि आईएमएफ एक इंटरनेशनल संस्था है और इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवर गोरियस, तो ये पूछा जा सकता है नई नियुक्ति में। एक है उल्फ ज्वालामुखी। उल्फ ज्वालामुखी, ये आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इक्वेडोर के ठीक बगल में पैसिफिक ओशन में ये ज्वालामुखी है। इसमें विस्फोट हुआ है हल्का। ये एक्चुअली इसके पहले टोगा ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ था उसी को लेकर के इसका भी कनेक्ट किया जा रहा है। ये गालापागोस द्वीप समूह में मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह में है, तो ये गालापागोस द्वीप समूह, ये ठीक इक्वेडोर से इक्वेडोर के सामने पैसिफिक ओशन में पड़ता है। तीसरा है गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। बीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ये मामला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 ये कब मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जाएगा, तो आपको गुवाहाटी। कोची, कोची भारत का पहला जल मेट्रो वाला शहर है। जैसे आप दिल्ली मेट्रो है और लखनऊ मेट्रो है, इसी तरह से कोची एक केरल का एक शहर है। यहाँ वो एकदम समुद्र के किनारे है, इसलिए वहाँ जल मेट्रो बनाया जा रहा है। ये भारत का पहला शहर होगा जहाँ जल मेट्रो है। हर्षाली मल्होत्रा 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार इनको दिया गया है। क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है और एक्चुअली ये एक अभिनेत्री हैं, फेमस है नेशनल स्तर की, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। ये भी एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये बताता है कि किस कंट्री से कितने लोग दूसरे कंट्री में गए और उस कंट्री में आए। तो एक तरह से ये पासपोर्ट का कलेक्शन बताता है, माइग्रेशन बताता है कि किस देश के लोग कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेवल किए। तो उसमें भारत का स्थान 83वां है, 83 पोजीशन है भारत का। तो आपको इसमें ये पूछा जा सकता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 83वां। उसके बाद 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य लक्षद्वीप है। जैसा आपको पता है कि अभी 15 से 18 के बीच में अभी शुरू किया गया है, लेकिन सबसे पहले शुरू करने वाला जो राज्य है वो लक्षद्वीप है। इसके पहले जो टीकाकरण हुए हैं वो 18 से एबव के लिए हुए हैं। लॉलिना बोर्गोहेन, लॉलिना बोर्गोहेन एक्चुअली ये टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं, असम की रहने वाली हैं। असम सरकार ने इनको पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त किया है। यही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस खिलाड़ी को जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, कौन सी सरकार ने उसको पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त किया, तो दोनों, असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त किया। लॉलिना बोर्गोहेन इनका नाम है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, कुछ ऐसे इंटरनेशनल रिपोर्ट हैं जो पूछ लिया जाता है कि कौन सा संस्थान इसको जारी करता है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। उसी तरह से वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ जारी करता है। ये भी एक यूएन का ऑर्गन्स है। उसके बाद है ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पेक्ट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पेक्ट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये
कुछ ऐसे फेमस रिपोर्ट हैं, एक तरफ आपको रिपोर्ट दे देगा, दूसरी तरफ जारी करने वाली संस्था आपको मिलाना होगा। या तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पर रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें आपसे पूछा WTO रख देगा, IMF रख देगा, ये सब रहेगा। उसके बाद एप्पल, ये इस साल इसलिए फेमस हुआ है कि इसका ग्लोबल ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल के अनुसार ये विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। तो ये पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है ग्लोबल 500 के अनुसार, तो आपका ये एप्पल है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं। एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 12 जनवरी 2022 को इनकी नियुक्ति हुई। क्योंकि इसरो अपने यहाँ का नेशनल संस्था है और महत्वपूर्ण संस्था है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के वर्तमान नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ हैं। इसके पहले के सिवन थे। जीवन बीमा निगम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 20% है। ये काफ़ी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। एक्चुअली सरकार निर्धारित करती है कि विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस संस्था में कितनी होनी चाहिए, ये एक अपनी सुरक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है। तो उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जीवन बीमा निगम में 20% किया गया। इसमें आपसे यही पूछा जा सकता है कि जीवन बीमा निगम में विदेशी निवेश कितने % तक है, तो आपको 20% है। इंदु मल्होत्रा समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आप न्यूज में सुने होंगे, पंजाब जब प्रधानमंत्री गए थे तो वहां पर किसानों ने उनके काफिले को रोक दिया था। तो ये उनके सुरक्षा में चूक का मामला है। तो इस समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इंदु मल्होत्रा एक सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में इस चूक की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है। दूसरा है, इसके दूसरा क्या मतलब आगे, सुकवा टुकवा बांध। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन घोषित किया गया है। यानी ये वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन घोषित किया गया है, इसलिए सुकवा टुकवा बांध ये भारत का है। भारत का पहली विश्व बाघित T20 क्रिकेट चैंपियन, ये जनवरी 2023 में केरल में होगा। मुन्ना शुक्ला, ये अभी इनका 11 जनवरी 2022 को निधन हुआ। एक कथक नर्तक थे, कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे, इसलिए पूछा जा सकता है। T20 वैश्विक टाइगर पुरस्कार 2022, ये आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। इसमें बाघों की अच्छी सुरक्षा दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं। इस आधार पर T/2 वैश्विक टाइगर पुरस्कार 2022 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला में स्वर्ण पदक सुमित भाले को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय है, लोक कला में स्वर्ण पदक, तो ये सुमित भाले को मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। T012180b, ये एक गैसीय ग्रह है। देखिए, ग्रह को डिफाइन करने के लिए एक निश्चित परिभाषा होती है, सन के चारों तरफ घूमे, और भी इसके परिभाषा होते हैं, जिसके अंतर्गत अभी अभी इसको घोषित किया गया है। T012180b, यह एक गैसीय ग्रह है। मॉरिशस, महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम, एक मेट्रो स्टेशन का नाम जनवरी 2022 में रखा है, कि महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। मॉरिशस एक भारत का मित्र राष्ट्र है, हिंद महासागर में पड़ता है। आप श्रीलंका के और साउथ में जाएंगे तो हिंद महासागर में पड़ता है, वो मित्र राष्ट्र है, इसलिए उसने महात्मा गांधी के नाम पर अपने यहाँ एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है। जोनाथन कछुआ, ये सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जोनाथन कछुआ कौन है, तो सबसे उम्रदराज कछुआ जीवित स्थलीय जीव है।
जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना। मैंने इसलिए इसको यहाँ पर रखा कि जगन्नाथ चूंकि उड़ीसा में पड़ता है, अक्सर यदि ये प्रॉब्लम पूछ दिया जाएगा और उसमें उड़ीसा विकल्प दे दिया जाएगा तो लड़के उड़ीसा ही लगा देंगे, लेकिन ये आंध्र प्रदेश की परियोजना है शहरों के लिए स्मार्ट शिप का। लीप स्टार्ट प्रोग्राम, ये फ्लिपकार्ट जो एक ऑनलाइन खरीदारी के लिए है, वो अपना एक प्रोग्राम जारी किया है जो लीप स्टार्ट प्रोग्राम है। और इसके बाद है दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बम्बर, ये रूस द्वारा बनाया गया है। यहां आप लिख लीजिए रूस। ये भी पूछा जा सकता है, पहला पूछा जा सकता है कि ये है क्या, व्हाइट स्वान TU-160M बम्बर। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है और किस देश का है, तो रूस का है। नाओमी ओसाका, ये एक टेनिस प्लेयर है, महिला टेनिस प्लेयर हैं, विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ये घोषणा किया गया है कि प्रत्येक साल भारत सरकार स्टार्टअप दिवस मनाएगी 16 जनवरी की। एक दूसरा है, भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर 16 जनवरी को डाक टिकट जारी किया गया। उसके बाद है धरती पर कृत्रिम सूर्य कहां कौन बनाया है देश, तो ये चीन है। धरती पर कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन एक प्रैक्टिकल किया है उसने। फार्मूला 1 रेस की मेजबानी तेलंगाना करेगा। फार्मूला 1 रेस ये वर्ल्ड का महत्वपूर्ण रेस है, पहली बार तेलंगाना में हो रहा है, कराया जा रहा है। 17 जनवरी 2022 को बिरजू महाराज का निधन हो गया। ये कथक नर्तक थे, मुन्ना लाल शुक्ला भी थे, मुन्ना पंडित शुक्ला, और ये बिरजू महाराज। क्योंकि ये कला से है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चिंता वर्ड है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका कहने का मतलब है कि बच्चों ने 2021 में सबसे ज्यादा इस चिंता शब्द को सर्च किया है। सुष्मिता सेन, ये फिल्म अभिनेत्री, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इनको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का खिताब दिया गया है। सुष्मिता सेन चूंकि अमेरिका से दिया गया है, और ये आपका पूरा साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का खिताब दिया गया है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। मित्रों, इसमें मैंने जो भी रखा, अब आने वाले मेरे जो भी वीडियो होंगे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम चूँकि अप्रैल मई में होने वाला है, तो उसको मैं प्रतियोगिता दर्पण, हिंदू, ये सब पेपर पढ़ करके मैं कलेक्ट करूँगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ रखूँगा जो बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं। तो मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।